हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर स्टार्टअप। और इस वीडियो में हम बात करेंगे CAPM के बारे में। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल क्या होता है? तो CAPM बताती है रिलेशनशिप, सिस्टमैटिक रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न जो हमारे एसेट पे है। बेसिकली मनी एंड स्टॉक फिनांस के फील्ड में डील करती है। ये कैलकुलेशन है जो कि हेल्प करती है हमें समझने में कि रिटर्न हमारे एसेट इन्वेस्टमेंट पे टाइम के साथ क्या होगा। इन्वेस्टमेंट 1940 से पहले CAPM के नाम से भी जाना जाता था। 1940 के बाद हम इसे म्यूचुअल फंड, स्पेशली इंडेक्स फंड के नाम से जाने लगे। पहला म्यूचुअल फंड था MIT, मैसेच्यूसेट्स इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ना ही वो इंस्टीट्यूशन जिसे हम MIT के नाम से जानते हैं। तो लोगों ने स्टॉक में लो बीटा में इन्वेस्ट करना शुरू किया, जहां पे रिस्क कम होता था और रिटर्न कम होता था। ये ओल्ड और बोरिंग कंपनीज होती थी जो नीड के बेस पे लोगों के काम करती थी, लाइक क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन की फील्ड में जो कंपनीज है। बोरिंग कंपनी कहने का मतलब ये है कि जब आप इन्वेस्टमेंट स्टॉक एक्सचेंज की फील्ड में जाएंगे तो वो कंपनी जो न ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व करे, जो न ज्यादा रिटर्न दे, उन्हें हम बोरिंग टर्म कहते हैं। ये वो कंपनीज होते हैं जिसमें आप लॉन्ग टर्म के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो ज्यादा ना ही रिटर्न देती है और ना ही वहाँ रिस्क इन्वॉल्व होता है। चलिए हम एक स्टोरी समझते हैं। राहुल एक ऐसा लड़का है जो कि नॉर्मल जॉब करता है और उसकी एक फिक्स इनकम है। उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो उस पैसे को वो बैंक में छोड़ दे और उसको 5% पर ईयर का इंटरेस्ट मिले, और उसी के साथ एक कंपनी जो रिस्क लेके उसके पास जाती है, रिस्की होती है, न्यू होती है, बताती है कि आप वो पैसे हमारे कंपनी में इन्वेस्ट कर दो और हम उतना ही आपको रिटर्न देंगे, दैट इज 5%। इस केस में आपको क्या लगता है राहुल क्या करेगा? ऑब्वियसली राहुल जो है वो बैंक में लगाएगा, क्योंकि बैंक एक सेफर ऑप्शन है। अब राहुल को एक और ऑप्शन मिलता है कि वो स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक मार्केट में अपने पैसों को इन्वेस्ट करे, जहाँ पे उसे 8% का रिटर्न पर एनम मिल रहा है। उसी वक्त वो जो नई कंपनी है वो उसके पास ऑफर लेके जाती है कि आप हमारे कंपनी में पैसे लगाएं। वहाँ पे रिस्क ज्यादा होगा क्योंकि रिस्की कंपनी है, वो न्यू है। आपको क्या लगता है राहुल कहाँ पैसे लगाएगा? राहुल स्टॉक मार्केट में पैसे लगाएगा। लेकिन अगर कंपनी ये बोले कि हम आपको मार्केट में जितना आपको पर एनम इंटरेस्ट मिल रहा है उससे ज्यादा देंगे, तो शायद राहुल अपना माइंड को चेंज करे। तो इस कहानी से ये कहने का मतलब है कि जब आप मार्केट में जाते हैं और आप इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं, वहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व होता है, और जहाँ जितना रिस्क होता है रिटर्न भी वहाँ उतना ही ज्यादा होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी आपको उतना ही ज्यादा देती है। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो वहाँ आप रिस्क एंड रिटर्न दोनों देखो कि मार्केट में जो भी कॉम्पिटिटर है उसके बदले आप जहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वहाँ आपको रिटर्न कितना मिल रहा है और कितने लॉन्ग टर्म टाइम में वो आपको कितना बेनिफिट देगा। तो अगर आपको भी इन्वेस्टमेंट करना है मार्केट में तो आप ये देखो रिटर्न आपको उस इन्वेस्टमेंट के बदले कितना मिलेगा, रिस्क कितना इन्वॉल्व है, मार्केट में जो भी कॉम्पिटिटर है उसके बदले आपको वहां से पर्टिकुलर कितना रिटर्न मिल रहा है। अगर आप योर स्टार्टअप फोरम पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको इन वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। अगर हम फॉर्मूला की बात करें कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल CAPM की, तो वो होती है ERI जो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होती है, इज इक्वल टू RF रिस्क फ्री रेट होता है, प्लस BI बीटा ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू ERM माइनस RF मतलब मार्केट रिस्क पर एनम। CAPM की अगर हम बात करें तो इसके दो टाइप होते हैं, CML और SML। CML की बात करें तो कैपिटल मार्केट लाइन कहते हैं और SML सिक्योरिटी मार्केट लाइन। CML में स्टैंडर्ड डेविएशन होता है और SML में बीटा डेविएशन होता है। CML की अगर हम बात करें तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है रिस्क का, जो कि एक्सपेक्टेड रिटर्न किसी भी पर्टिकुलर पोर्टफोलियो पे बताता है। ये रिस्क प्रीमियम होता है। अगर CML फॉर्मूला की हम बात करें तो कोई यहाँ रिस्क बैंक इन्वेस्टमेंट में नहीं होता और सेफ रिटर्न 5 से 7% तक का होता है। CML स्टार्ट होता है रिस्क फ्री रिटर्न से एंड CML के थ्रू हम इन्वेस्ट करते हैं इफिशिएंट पोर्टफोलियो में। SML की बात करें तो उसको हम कहते हैं सिक्योरिटी मार्केट लाइन। SML एक लाइन होता है जो कि चार्ट पे ड्रॉ होता है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता है CAPM का। ये इसका डिफरेंट लेवल शो करता है सिस्टमैटिक मार्केट रिस्क, वेरियस मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो प्लॉट होता है मार्केट में रिटर्न के लिए। SML इन्वेस्ट करती है इफिशिएंट नॉन इफिशिएंट पोर्टफोलियो दोनों में। अगर हम बेसिक डिफरेंस की बात करें तो SML और हम CML में कंफ्यूज हो जाते हैं। SML डिराइव होती है CML से ही, जहां CML शो करती है रेट ऑफ रिटर्न किसी स्पेसिफिक पोर्टफोलियो पे और SML रिप्रेजेंट करती है मार्केट रिस्क एंड रिटर्न गिवन टाइम में किसी भी इन्वेस्टमेंट पे। बीटा की अगर हम बात करें तो मेजर करती है स्टॉक रिस्क को। बीटा 3 टाइप के होते हैं। बीटा अगर 1 है तो इक्वल रिस्क होता है
कंपैरिजन टू मार्केट। बीटा अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो रिस्क ज्यादा होता है और बीटा अगर कम होता है तो रिस्क कम होता है मार्केट से। CAPM फॉर्मूला मेनली यूज होता है फाइनेंस इंडस्ट्री में और ये हेल्प करती है फाइनेंस मॉडलिंग। अगर हम CML की बात करें तो ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट होता है जो कि कॉम्बिनेशन बताती है रिस्क फ्री एसेट एंड मार्केट पोर्टफोलियो के बारे में। सो ये था आज CAPM के बारे में। इस वीडियो से आपने जाना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को, हो सकता है उनके लिए यूजफुल रहे। और अगर आपको कुछ इश्यूज है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट लिख सकते हैं। तब तक के लिए डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियो। स्टे कनेक्टेड विद अस इन दिस वंडरफुल जर्नी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।